Hello everyone, you are watching Bhavika Manku. In this video, we'll study about natural environment in detail. Before starting the topic, let's just revise the definition of environment and what are the different components of environment that we have already studied. So, environment refers to place, people, things and nature that surround any living organism. तो एनवायरमेंट के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जैसे कि प्लेस, पीपल, थिंग्स, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको सब कंप्राइज करते हैं एनवायरमेंट को. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स जस्ट रिवाइज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट दैट वी हैव स्टडीड. सो द फर्स्ट वन वाज नेचुरल एनवायरमेंट, सेकंड human environment, and third human made environment. Now today we'll study in detail about natural environment. Natural environment comprises of land, water, air, plants and animals. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आएंगी, वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि गॉड गिवन है, उसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है. अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बाइफरकेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हैं हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर. सो नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर. सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर एक टॉप हार्ड लेयर है अर्थ की, मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. और जो ये जो लेयर है, जो कि हार्ड लेयर है अर्थ की, वो बनी होती है रॉक से, मिनरल से और सॉइल से. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म सच एज प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. जो लिथोस्फीयर है वो लैंड एरिया है हमारा अर्थ का. जितना भी हम लैंड एरिया अर्थ पे देखते हैं वो सारा का सारा कंप्राइज करता है कौन सा पार्ट? लिथोस्फीयर. Lithosphere is a domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. जो ये लिथोस्फीयर है, जो लैंड एरिया है अर्थ का, वो हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है जिसमें एनिमल्स ग्रेस कर सकते हैं, वो अपने खाना खा सकते हैं. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी हमें ये लैंड प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी हमें लैंड देता है. हमारे रहने के लिए, हमारी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है. वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर, और हमें बहुत सारे इनन्यूमरेबल मिनरल्स भी मिलते हैं लिथोस्फीयर से. सो नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट हाइड्रोस्फीयर. नाउ हाइड्रोस्फीयर इज वाटर डोमेन. ये जो एरिया है अर्थ का, ये जो डोमेन है अर्थ का, ये सारा वाटर से सराउंडेड है, सारा वाटर से कंप्राइज्ड है. जैसे कि हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, वो तो सारा लैंड से कंप्राइज था, लेकिन जो हाइड्रोस्फीयर है वो सारा वाटर से कंप्राइज्ड है. इट कंप्राइजेस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. एग्जांपल रिवर्स, लेक, सी एक्सेट्रा. तो जितनी भी रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, सीज हो गए, वो सारे का सारा पार्ट कहाँ पे आएगा? हाइड्रोस्फीयर में आएगा. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम जानते ही हैं कि वाटर के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए जो हाइड्रोस्फीयर डोमेन है अर्थ का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है. द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एक जो थिन लेयर है एयर की अर्थ के आसपास, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. अब ये एटमॉस्फेयर इधर उधर क्यों नहीं जाता, ये हमेशा अर्थ के साथ क्यों अट्रैक्टेड रहता है? इसका एक रीजन है. क्या रीजन है देखते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. जो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से अर्थ हमेशा एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, अपनी तरफ अटैच करके रखती है, और उसे इधर उधर नहीं जाने देती है. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. एटमॉस्फेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेजेस से भी बचाकर रखता है, और ये तेज जो हीट होती है सन की, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स. जो ये एटमॉस्फेयर है एक मिक्सचर है गैसेस का, डस्ट का और वाटर वेपर्स का. चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट. एटमॉस्फेयर में जब जब चेंज आएगा तब हमारे वेदर और क्लाइमेट भी इफेक्ट होंगे. इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से ग्लोबल वार्मिंग के. जैसे कि हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो खराब हो रहा है,
तो जब हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, वो ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट 50 इयर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि उसने हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया, तो इसलिए हमारे वेदर में भी चेंज आ गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे वेदर और क्लाइमेट पे। So now moving further, let's just study about biosphere. बायो इन ग्रीक मीन्स लाइफ। तो बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा डोमेन है अर्थ का जहां पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। और बायोस्फीयर एक इंटरैक्टिव जोन है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का। जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि सारे के सारे डोमेन्स कहाँ पर मिल रहे हैं, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर हैज लैंड, वाटर एंड एयर। जैसे कि हमने ये पढ़ ही लिया है कि बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सारे के सारे इंटरैक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंप्राइज करता है लैंड, एयर और वाटर से। प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर अर्थ में ही पाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड डोमेन ऑफ लाइफ। इसको हम डोमेन ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऐसा डोमेन है बायोस्फीयर जहां पे सारे इकोसिस्टम दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आके मिलते हैं और वो हेल्प करते हैं ह्यूमंस को उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए। तो इसलिए बायोस्फीयर सिर्फ एक ऐसा डोमेन है जहां पर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। सो आई होप natural environment and its different subcategories, that is atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere, is clear to you. So in the next video we will study in detail about human environment. If you like my video, do not forget to press on thumbs up button and do share the video and subscribe the channel if you haven't. Thank you so much.